नमस्कार प्यारे साथियों। इम्तियाज़ अहमद बिहार स्पेशल जीएस से हम लोग जो टॉपिक कवर कर रहे हैं, आज इसमें बिहार में राष्ट्रीय चेतना का उदय तथा स्वतंत्रता संघर्ष का प्रारंभिक चरण, इसके साथ 2-3 और टॉपिक है, उसको भी इसमें इंक्लूड कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, बॉयज़ एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका स्थापना जो हुआ था, कब हुआ था? तो 3 मार्च 1899 में ये दरभंगा में हुआ था। तो इसका संस्थापक पूछा जा रहा है तो श्री सूर्यदेव नारायण वर्मा हो जाएंगे। तो राइट आंसर ये बी हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन अगर सचिव से पूछा जाए तो कमलेश्वरी चरण सिन्हा हो जाएंगे। ये सब जब 68वीं बीपीएससी जब फ्री होने वाला था तो केबीसी नैनो से भी पूरा फुल डिटेल्स में करा दिए हुए थे। तो वहाँ से भी अगर उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि 3 पार्ट में अलग अलग करा दिए हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारा ये सब जो पूछा जाता है क्वेश्चन। तब बॉयज़ एसोसिएशन की स्थापना पूछा जा रहा है, ये कहाँ हुआ था? तो दरभंगा में हुआ था। तो दरभंगा के राज मैदान की एक सभा में बॉयज़ एसोसिएशन की स्थापना हुई, जिसकी अध्यक्षता अशफाक खान ने की, जो एक बैरिस्टर थे। यह संगठन इस इलाके में राष्ट्रीय जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसका क्या उद्देश्य था? तो ये सबका तो राष्ट्रीय जागरण में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुआ था। तो ये कब हुआ था? तो 1906 में हुआ था। इसका भी कार्य क्या था? तो राष्ट्रीय चेतना के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण इसका भी स्थान रहा। दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1901 के हुआ था। तो सरस्वती अकादमी 1 जनवरी 1901। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय कहा जा रहा है कि स्थापना किसने की थी? तो श्रीमती अघोर कामिनी देवी के द्वारा किया गया था। राइट आंसर ये बी हो जाएगा। यह विद्यालय पटना में स्थापित किया गया था। पूछा जाए कहाँ? तो यह पटना में। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1891 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा? तो श्रीमती अघोर कामिनी देवी ने किया था। बिहार में राष्ट्रीय चेतना के जागरण के मुख्य कारण क्या थे? तो ब्रिटिश विरोधी संघर्ष की पृष्ठभूमि, जी हाँ ये भी था, और ब्रिटिश शासन की नीतियों के प्रति असंतोष, पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव और बंगाल में संगठित राष्ट्रीय संगठन। तो ये सभी हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। बिहार के प्रतिनिधि सर्वप्रथम किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिए हुए थे? तो ये 1887 में। इसमें 6 प्रतिनिधि बिहार से भाग लिए हुए थे, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा नहीं लिए हुए थे? तो मजरूल हक जो थे इसमें भाग नहीं लिए हुए थे। पहला कहाँ हुआ था? तो बम्बे, कलकत्ता, मद्रास। तो ये मद्रास जो चेन्नई में हुआ था इसमें भाग लिए हुए थे। तो बिहार से कितने प्रतिनिधि? तो टोटल 6 प्रतिनिधि इसमें भाग लिए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, बिहार के किस बड़े जमींदार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आर्थिक सहयोग प्रदान किया? तो ये महाराजा जो दरभंगा महाराज थे इनके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या? तो आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया। क्या नाम है इनका? तो कामेश्वर सिंह। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये 1908 के यहाँ बात किया जा रहा है। तो ये फखरुद्दीन के द्वारा रखा गया हुआ था। पटना कॉलेज की स्थापना कब हुआ था? यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ये पटना कॉलेज के बारे में पूछा जा रहा है, पटना विश्वविद्यालय के बारे में नहीं पूछा जा रहा है। तो यहाँ कॉलेज के बारे में है, ठीक है। तो ये 1863 में इसका स्थापना हो गया था। बिहार में सदर अंजुमन ये हिंद नामक संस्था के संस्थापक कौन थे? तो ये मुंशी प्यारेलाल थे। इसका क्या उद्देश्य था? तो दहेज प्रथा की समाप्ति के लिए ये बनाया गया था ये संस्था। कौन सा? तो सदर अंजुमन ये हिंद नामक संस्था, ये मुंशी प्यारेलाल के द्वारा। दरभंगा में बंग भंग आंदोलन के दौरान राखी दिवस कब मनाया गया? तो ये 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया। लेकिन क्वेश्चन आप लोग बताइए कि बंग भंग आंदोलन कब, बंग भंग की घोषणा कब किया गया था? बिहार छात्र परिषद का गठन, बिहार छात्र परिषद का गठन किया गया किसके द्वारा? तो राजेंद्र प्रसाद ने किए। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? तो ये पटना में हुआ था। राइट आंसर ये हो जाएगा। ये पता नहीं आज क्यों डिस्टर्ब कर रहा है लगातार अपने आप ये। बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सर अली इमाम हो जाएंगे। राइट आंसर ये सी हो जाएगा।
बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? तो पहला देखिए कहाँ, तो ये पहला जो हुआ था, पहले किसके अधिवेशन में पूछा जा रहा है, तो सर अली इमाम के अध्यक्षता में ये कहाँ हुआ था, तो ये पटना में हुआ था। कब? तो 1908 में। लेकिन अगर दूसरा पूछा जाए तो ये कहाँ, तो ये भागलपुर में हुआ था, 1909 को हुआ था। तो 9 से 10 अप्रैल तथा इसकी अध्यक्षता श्री सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, तो ये भागलपुर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 है, बिहार टाइम्स नामक पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? तो ये 1894 में इसका प्रकाशन हो गया। बिहार टाइम्स पत्र ने बिहार के एक अलग प्रांत जो है गठन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कौन? तो बिहार टाइम्स नामक पत्रिका। इसका प्रकाशन कब था? 1894 में। महेश नारायण प्रथम संपादक थे। महेश नारायण प्रथम किसके संपादक थे? तो बिहार टाइम्स के ये प्रथम क्या थे? तो ये संपादक थे। बिहार टाइम्स का प्रकाशन 1894 में सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण तथा कृष्णा सहाय ने शुरू किया था। महेश नारायण को इसका संपादक बनाया गया था। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन एक दो पूछा जाता है कि अगर बिहार से अगर पूछा जाए प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र ये कौन था, तो ये बिहार हेराल्ड था, जिसका प्रकाशन 1875 में किया गया हुआ था। ठीक है। और बिहार टाइम्स इसका जब 1894 में हुआ, इसका स्थापना सच्चिदानंद सिन्हा, इसमें देख रहे हैं ना, तो सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। लेकिन ये भी और प्रथम संपादक कौन था? महेश नारायण। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, इसके संपादक थे। ये क्वेश्चन पर स्टार लगा लीजिए। बिहार टाइम्स का नाम बदल करके बिहारी कब रखा गया? तो ये 1906 में इसका नाम बदल करके बिहारी रख दिया गया। किसका? तो बिहार टाइम्स का नाम बदल करके। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो नवाब सरफराज हुसैन खां। राइट आंसर ये हो जाएगा। सोनपुर मेला के अवसर पर 1908 में नवाब सरफराज हुसैन खां की अध्यक्षता में एक सभा हुई, जिसमें बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का क्या हुआ? तो ये गठन हुआ। बिहार हेराल्ड के संपादक कौन थे? यहाँ पूछा जा रहा है कि इसके कौन? तो गुरु प्रसाद सेन हो जाएंगे। कब? तो ये 1875 ईस्वी में इसका प्रकाशन किया गया हुआ था। ये अंग्रेजी समाचार पत्र था। तो बिहार हेराल्ड, गुरु प्रसाद सेन। राइट आंसर बी हो जाएगा। बिहार छात्र सम्मेलन हुआ था, तो ये कहाँ हुआ था? तो ये पटना में हुआ था। 1906 में पटना कॉलेज में हुआ, जिसका सभापतित्व सरफुद्दीन ने किया थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 का जो अधिवेशन हुआ था, ये कहाँ था? ये बांकीपुर पटना में हुआ था। ये कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। इसमें क्या हुआ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इसमें भाग लिए हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो RN माडोलकर ने किए थे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। श्री मजरूल हक इसके स्वागतकारिणी समिति के अध्यक्ष थे और सच्चिदानंद सिन्हा इसके क्या थे? तो ये सचिव थे। भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल 1914 में इंग्लैंड भेजे गए, जिसमें शामिल दो बिहारी नेता कौन थे? तो इसमें जो दो बिहारी थे, मजरूल हक और सच्चिदानंद सिन्हा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ? यहाँ पटना विश्वविद्यालय के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये 1917 में हुआ। लेकिन इससे पहले क्या देखे हैं? तो पटना कॉलेज के अगर पूछा जाए तो 1863 में। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये 1908 में हुआ था। बिहार में सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय का नाम बताइए। तो पटना विश्वविद्यालय सबसे पहले स्थापित हुआ कब? तो 1917 देखे हैं। उसके बाद में हुआ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो मुजफ्फरपुर में है, 1951 में। मगध विश्वविद्यालय 1962 में। और उसके बाद में बाबू वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय जो आरा में पड़ता है, ये 1952 में स्थापित किया गया। क्वेश्चन इसमें से पटना विश्वविद्यालय से ही पूछा जाता है। लेकिन मगध 62, बाबा BRABU का अगर पूछा जाए तो 1951 में, वीर कुंवर सिंह 1992 में। बिहार में कब होम रूल लीग स्थापित हुआ? 16 दिसंबर 1916 को। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक बांकीपुर पटना की एक सभा में 16 दिसंबर 1916 को होम रूल स्थापित करने का निर्णय लिया गया। मजरूल हक को इसका अध्यक्ष बनाया गया। इसके नाम में भी है, देखिए देखिए, रूल इसके अध्यक्ष, तब होम रूल इसके नाम में भी है, मजरूल। तो इसे याद रख सकते हैं। इनका अध्यक्ष किसे? तो मजरूल हक को इसका अध्यक्ष बनाया गया। बिहार में होम रूल आंदोलन के संपादक कौन थे? तो मजरूल हक इसके संपादक हो जाएंगे। राइट आंसर बी हो जाएगा। होम रूल आंदोलन के दौरान श्रीमती एनी बेसेंट पटना कब आई? तो 18 अप्रैल और 25 अप्रैल 1918 को। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, इस पर स्टार लगा लीजिए। 18 अप्रैल और 25 अप्रैल 1918 को किस दौरान? तो होम रूल आंदोलन के दौरान। कौन? तो श्रीमती एनी बेसेंट पटना आई थी।
क्वेश्चन नंबर 33 है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो ये बांकीपुर का जो पटना में हुआ था 1912 में, इसी में 27वां जो अधिवेशन था इसमें भाग लिए हुए थे। पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजय दिवस के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार रखा था? तो ये किसके द्वारा रखा गया हुआ था? तो देखिए इसमें विचार मतलब कि राय विचार ये सब किसके द्वारा, तो इसमें याद रख सकते हैं राय पूरनचंद के द्वारा ये रखा गया हुआ था। तो राइट आंसर ये सी हो जाएगा। लेकिन कुछ ही समय के बाद 1918 में इनका क्या हो गया, तो मृत्यु हो गया। इस संबंध में ये कुछ ज़्यादा नहीं कर सके। इसे कार्यान्वित किया उसके दो पुत्र बलदेव प्रसाद तथा राय दामोदर प्रसाद ने। तो ये क्या कहा जा रहा है कि विजयदशमी के दिन किसका पूजा प्रारंभ करने के लिए, तो भारत माता की पूजा तो राय पूरनचंद के द्वारा। बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ? तो पटना में हुआ था, मुजफ्फरपुर में हुआ था, सारण में हुआ था, लेकिन चंपारण में इसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ था। मुजफ्फरपुर जिला से होम रूल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो जनकधारी प्रसाद। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राइट आंसर ये हो जाएगा। बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गोरक्षिणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये कब था? 1882 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ये 1893 में, सॉरी 1893 में हुआ था ये, तो सी हो जाएगा। बिहार बंगाल से अलग हुआ कब? तो 1912 में। ये बंगाल से अलग हो गया, लेकिन इसमें उड़ीसा अभी भी सम्मिलित था। तो उड़ीसा कब? तो 1936 में अलग हो गया बिहार से। गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया और पटना जिले में भयंकर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए कब? तो ये 1917 में हुआ। लेकिन यहाँ गौ रक्षिणी सभाओं की स्थापना 1893 में। उसके बाद यहाँ देखिए शाहाबाद, गया और पटना में भयंकर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए गौ रक्षा के मुद्दे पर कब? तो 1917 में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। बिहार से अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं ओडिशा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो 1911 में पूछा जा रहा है। तो सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? 1912 में ये प्राप्त हुआ था। राइट आंसर बी हो जाएगा। अच्छा, 1912 में जब हुआ था तो इस समय क्या होता, जॉर्ज पंचम का जो टाइम पीरियड था, इस समय जो हुआ था दिल्ली दरबार का जो आयोजन किया गया हुआ था इस समय, ठीक है। तो 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? तो ये बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था। 11 तक, 12 में अलग हो गया। कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटा करके कितना कर दिया गया? तो ये कितना कर दिया गया? तो 5 रुपये से 1 रुपया कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 44 है, 12 दिसंबर 1911 को किस ब्रिटिश राजा ने बंगाल से पृथक कर बिहार, जिसमें उड़ीसा भी सम्मिलित था, प्रांत की गठन की घोषणा किया था? तो ये जॉर्ज पंचम के द्वारा किया गया हुआ था। इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जब भाग लेने के लिए जब पहुंचे, तो उस समय वहाँ जॉर्ज पंचम से ये मुलाकात किए हुए थे। और उस समय जो भारत सचिव था शैमुअल क्या नाम था, शैमुअल ऐसे ही याद रखिए, उनसे भी ये भेंट किए हुए थे, ठीक है। तो जॉर्ज पंचम से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वास्तविक नाम इनका क्या था? तो जॉर्ज फ्रेडरिक अल्बर्ट अल्बर्ट ऐसे ही कुछ नाम था, अर्नेस्ट अल्बर्ट, जॉर्ज फ्रेडरिक अल्बर्ट अर्नेस्ट, और क्या नाम था इसका भूल रहे हैं, जॉर्ज फ्रेडरिक अल्बर्ट ऐसे ही कुछ नाम था। सर्वाधिक समय तक इसका यही अगर देखा जाए तो ये राजा था जो वहाँ के ब्रिटेन में, ठीक है। सर्वाधिक समय तक यह शासन इसका किया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो जॉर्ज पंचम के द्वारा। 1910 से लेकर के ये 36 तक का इसका कार्यकाल था। भारत में सबसे पहले कहाँ छात्र संगठन का सम्मेलन का गठन हुआ था? ये पूछा जा रहा है। तो भारत में सबसे पहले कहाँ छात्र संगठन या सम्मेलन का गठन हुआ था? तो ये बिहार में हुआ था। कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले प्रथम बिहारी कौन थे? तो ये फखरुद्दीन थे। 1907 में इसका नियुक्ति हुआ था। बिहार प्रांत का विधिवत उद्घाटन जिसकी राजधानी पटना बनी कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1912 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? ये बांकीपुर में हुआ था। पूछा गया क्वेश्चन है, ये बहुत से एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। आगे जो टॉपिक है, बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया हुआ था? तो जॉर्ज किंग्सफोर्ड की हत्या का
प्रयास किया गया हुआ था। इस कांड में गलती से वकील प्रिंगले कैनेडी की पत्नी और पुत्री की इसमें क्या हो गया, तो ये मृत्यु हो गया। तो जॉर्ज किंग्सफोर्ड, मुजफ्फरपुर बम कांड को अंजाम दिया था किसने, तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा दिया गया था। राइट आंसर सी हो जाएगा। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का दोषी ठहरा करके किसे फांसी दे दिया गया, तो खुदीराम बोस को इसको फांसी दे दिया गया हुआ था। प्रफुल्ल चाकी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है पूछा जा रहा है, तो उसने गिरफ्तारी होने की अपेक्षा मृत्यु को अपना कर मतलब कि खुद को गोली मार लिए। ठीक है, ये कहा, तो पूसा जो स्टेशन था वहाँ पर, तो 2 मई 1908 को गोली मार करके आत्महत्या कर लिए। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के फांसी कब हुआ, तो 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दिया गया। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील कौन थे, तो कालिदास बसु थे, जिसने खुदीराम बोस को अपील किया था कि आप हाई कोर्ट में ये अपील कीजिए, लेकिन हाई कोर्ट के द्वारा भी क्या किया गया, तो मृत्यु दंड का जो फांसी की सजा था इसको बरकरार रखा गया। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित किया था किसके द्वारा, तो सचिंद्र नाथ सन्याल ने। ये कैसा संगठन था, तो ये क्रांतिकारी संगठन था। खून का बदला खून, इस शाखा को संगठित करने वाले में बंकिम चंद्र मित्र थे, जो BN कॉलेज पटना के क्या थे, तो ये छात्र थे। पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने किया था, तो भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा किया गया था। राइट आंसर ये सी हो जाएगा। बनारस षड्यंत्र में कौन शामिल था, तो बंकिम चंद्र मित्र जो था ये शामिल थे। सतयुग नामक पत्रिका प्रकाशित किसने किया था, तो पुरुषोत्तम नारायण नंदा के द्वारा किया गया था। राइट आंसर ये बी हो जाएगा। सत्ययुग पत्रिका जो है यह पुरुषोत्तम नारायण नंदा द्वारा रत्नाकर प्रेस जो मुजफ्फरपुर है यहाँ से यह प्रकाशित हुआ था। स्वराज्य कथा पत्रिका का संपादन किया था तो बाल मुकुंद वाजपेयी ने। ठीक है, कथा हम लोग किसके सुनाते हैं, तो मुकुंद जो बालक होता है, बाल मुकुंद, छोटा बालक को ऐसे याद रख सकते हैं, तो स्वराज कथा तो बाल मुकुंद वाजपेयी ने। माँ की पुकार पत्रिका किससे नामक ये पुस्तिका संबंधित है, तो ये मुजफ्फरपुर से। ये रत्ना प्रेस जो है मुजफ्फरपुर से छपी थी, जिसे 1918 में सरकार ने क्या किया, तो जब्त कर लिया था। किस पत्रिका के भारतीय संपादक को हटा करके सरकार ने उसके स्थान पर कनिंघम को नियुक्त किया था, तो बिहारी पत्रिका है, इसमें बाबू महेश्वर प्रसाद को हटा करके ये कनिंघम को यहाँ नियुक्त कर दिया गया था। रेवती नाग संबंधित है किससे, तो ये भागलपुर से संबंधित है। रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर में क्रांति प्रचार के लिए भेजा था, तो ढाका अनुशीलन समिति। राइट आंसर सी हो जाएगा। श्री सचिन बख्शी थे, तो ये कौन थे, तो ये क्रांतिकारी थे। श्री सचिन बख्शी को बिहार में कहाँ गिरफ्तार किया गया था, तो ये भागलपुर से गिरफ्तार किया गया था। कब, तो 16 जनवरी 1927 को भागलपुर से गिरफ्तार किया गया था। निम्न में से किस पर तिरहुत षड्यंत्र का मुकदमा चला, तो योगेंद्र शुक्ल पर चला था। 10 वर्ष की कड़ी सजा हुई था इन पर। मौलानिया कांड जो चंपारण जिला 6 अक्टूबर 1929 के संबंध में भी इन पर मुकदमा चला हुआ था। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के बैठक में हिस्सा लिया था, तो कौन था, फणींद्र नाथ घोष के द्वारा लिया गया हुआ था। श्री मनींद्र नारायण राय थे, ये कौन थे, तो ये क्रांतिकारी थे। बिहार युवक संघ की स्थापना कब हुआ था, तो 1927 में हुआ था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बिहार छात्र सम्मेलन के किस अधिवेशन में बिहार युवक संघ की स्थापना किया गया था, तो ये मोतिहारी का जो अधिवेशन हुआ था उसमें किया गया था। 12 दिसंबर 1929 को बिहार नौजवान सम्मेलन पंडित प्रजापति मिश्र की अध्यक्षता में कहाँ किया गया था, तो ये मुंगेर में हुआ था। बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया था, तो प्रोफेसर ज्ञान सहाय के द्वारा। ये क्रांतिकारी विचारधाराओं से प्रभावित थे। उसने भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त के चित्रों सहित इश्तिहार लिखे, जिसकी बिक्री पटना में क्या हुआ, तो खूब हुआ। पटना युवक संघ की स्थापना कब हुआ था, तो ये 1927 में हुआ था। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। पटना युवक संघ की स्थापना किसने की थी, तो मनींद्र नारायण राय के द्वारा किया गया हुआ था। फूलन प्रसाद वर्मा के सहयोग से इसका स्थापना किया गया था। पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तब कृष्ण वल्लभ सहाय। राइट आंसर ये हो जाएगा। 1929 में युवक नामक मासिक पत्रिका निकाली गई थी, तो ये कहाँ से, तो पटना से ही निकाला गया था। तरुण भारत संघ संबंधित है ये किससे, तो मुजफ्फरपुर से। जगत नारायण लाल किस पत्रिका के संपादक थे, तो ये महावीर के। जगत नारायण लाल, ये नाम अपने आप में भी महावीर जैसा है। ठीक है, तो महावीर पटना का राष्ट्रीय साप्ताहिक था। ये पटना का जो साप्ताहिक था, जिसे राजद्रोहात्मक लेख लिखने के कारण जगत नारायण लाल को क्या कर लिया गया, तो गिरफ्तार कर लिया गया था। सरकारी गवाह बनने वाले बिहार के क्रांतिकारी कौन थे, तो फणींद्र नाथ घोष और मनोहर बनर्जी। बाद में इनका हत्या कर दिया गया, तो ए और सी दोनों हो जाएगा। ये सरकारी गवाह बन गए हुए थे, जिस कारण
सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को फांसी हुआ था। बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किस क्रांतिकारी नेता ने की थी? तब बाबाजी ठाकुर दास के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। 1906-7 में पटना से दी मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तब बाबाजी ठाकुर दास के द्वारा ही किया गया हुआ था। राइट आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन इतिहासकार बिहार में क्रांतिकारियों के सक्रिय समर्थक थे? तो यदुनाथ सरकार। राइट आंसर ये बी हो जाएगा। अनुशीलन समिति क्या थी? तो ये क्रांतिकारी संगठन था। चंपारण जिला में मौलानिया डकैती केस से संबंधित में कौन सा कथन सत्य है? तो ये राजनीतिक डकैती था, सही है। योगेंद्र शुक्ल को 22 साल की सजा हुआ, ये भी सही है। इस कांड में शामिल होने वाले कई व्यक्ति लाहौर षड्यंत्र केस से ये संबंधित थे। तो सभी इसमें जो है लाहौर षड्यंत्र यानी कि जो सौंडर्स की हत्या कर दिया गया था उससे भी ये सब संबंधित थे। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। फणींद्र नाथ घोष की हत्या करने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो ये बैकुंठ शुक्ल और चंद्रमा सिंह। तो राइट आंसर ये बेतिया में हत्या कर दिए थे फणींद्र नाथ घोष के। जो देखे हैं ना कि ये सरकारी वकील बन गए हुए थे, सरकारी गवाह बन गए हुए थे। तो इसका हत्या बैकुंठ शुक्ल के द्वारा कर दिया गया। फणींद्र नाथ घोष की हत्या का जुर्म में मृत्यु दंड की सजा किसे दिया गया? तो चंद्रमा सिंह और बैकुंठ शुक्ल इन दोनों को दिया गया। तो क्रांतिकारी पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का काम बिहार में किसे सौंपा गया था? तो फणींद्र नाथ घोष और भगत सिंह को सौंपा गया हुआ था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट ये कब इसका स्थापना बता सकते हैं? बिहार में गया षड्यंत्र के क्रांतिकारी घटना कब हुआ था? तो ये जनवरी 1933 में हुआ था। राइट आंसर ये हो जाएगा। गया षड्यंत्र केस जो 1933 में इससे संबंधित पूछा जा रहा है कि कौन नहीं थे? सहदेव सिंह थे, उमानाथ शर्मा थे, ब्रजभूषण शाह थे, लेकिन फणींद्र नाथ घोष इससे संबंधित नहीं थे। हाजीपुर स्टेशन मास्टर के हत्याकांड 1931 में हुआ था, इसमें किसको फांसी की सजा दिया गया? तो रामदेनी सिंह को दिया गया था। वो जो सरकारी डाक का जो एक थैला होता है, इसे लूटने के दौरान इसका हत्या हो गया था स्टेशन मास्टर का। बिहार में चर्चित महिलाएं कुसुम कुमारी देवी और सुश्री गौरी दास थी। तो ये क्या थी? तो ये दोनों क्रांतिकारी थी। राइट आंसर बी हो जाएगा। दशेर कथा के क्रांतिकारी पुस्तक थी के लेखक कौन है? तो शाखा गणेश देवस्कर। इस पर स्टार लगा लीजिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जाता है। चुनचुन पांडे कौन थे? तो चुनचुन पांडे बिहार के क्रांतिकारी नेता थे ये। आगे देखिए चंपारण सत्याग्रह टॉपिक है। चंपारण सत्याग्रह 1917 था। तो ये किसान आंदोलन था, ठीक है। राइट आंसर ये हो जाएगा। नील किसानों का ये आंदोलन था। तीन कठिया प्रथा संबंधित है। तो चंपारण आंदोलन से ये कब? तो 19वीं सदी में। जो 3 कट्ठा में 1 बीघे में 3 कट्ठा में क्या होता था? तो नील की खेती करना पड़ता था, 3/20, ठीक है। इसको याद रखिए, इसे ही 3 कठिया प्रथा कहते हैं। चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। राइट आंसर ये हो जाएगा। महात्मा गांधी चंपारण किसके बुलावे पर आए हुए थे? तो राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर आए हुए थे। हर साल बीपीएससी इस क्वेश्चन को पूछता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। महात्मा गांधी का पहली बार बिहार आगमन कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। राइट आंसर डी हो जाएगा। गेटवे ऑफ चंपारण किसे कहा जाता है? तो मुजफ्फरपुर को कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। 10 अप्रैल 1917 को राजकुमार शुक्ल के साथ गांधी जी कहाँ पहुंचे? तो ये पटना पहुंचे। 3 कठिया प्रथा सर्वाधिक प्रचलित थी, ये कहाँ? तो ये चंपारण में। चंपारण आंदोलन के समय बिहार का उपराज्यपाल कौन था? तो एडवर्ड अल्बर्ट गेट थे ये। कौन? तो एडवर्ड अल्बर्ट गेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चंपारण के नील किसानों के मामले में संबंधित जांच समिति ने सरकार को सर्वसम्मति से अपनी रिपोर्ट प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था? तो ये कब? तो 4 अक्टूबर 1917 के प्रस्तुत किए थे। राइट आंसर बी हो जाएगा। चंपारण आंदोलन के परिणाम के संबंध में कौन सा बातें सत्य है? तो 3 कठिया जो प्रथा था इसका अंत हो गया। सभी रैयतों को लगान घटा दिया गया। रैयत मतलब किसान होता है, इसका लगान घटा दिया गया। बागान मालिकों द्वारा वसूल किया गया अवैध जो नगद था इसका 25% वापस किया गया। तो उपयुक्त सभी। राइट आंसर डी हो जाएगा। चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने किसे अपने मोतिहारी के कार्यालय का कार्यभार सौंप करके वापस लौट गए? किसे? तो ये जनकधारी प्रसाद को। राइट आंसर डी हो जाएगा। भारत में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया हुआ था? तो चंपारण आंदोलन में ही भाग लिए थे। राइट आंसर सी। गांधी जी सर्वप्रथम किस आंदोलन में सक्रिय रहे? तो ये भी चंपारण में। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो राजकुमार शुक्ल। राइट आंसर सी हो जाएगा। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन को बीपीएससी जो टीचर हुआ था उसमें भी पूछा गया था। जयप्रकाश नारायण इससे संबंधित नहीं थे। राजेंद्र प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण से थे, जेपी कृपलानी, ये सब संबंधित थे, लेकिन जयप्रकाश नारायण नहीं थे। गांधी जी ने किस जिले में किसानों का दुख दूर करने के लिए सत्याग्रह किया था? तो ये चंपारण में किए थे। चंपारण प्रसिद्ध है किसके लिए? तो महात्मा गांधी के संबंध होने के कारण। सीडीपी में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है ये सब, ठीक है।
चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर पहली बार मुकदमा जो चलाया गया मोतिहारी में ही चलाया गया हुआ था। गांधी जी का चंपारण आंदोलन इसलिए महत्वपूर्ण है, किस लिए? तो नील की खेती करने वालों की समस्या के समाधान के लिए। राइट आंसर सी हो जाएगा। गांधी जी द्वारा चलाए गए सफल सत्याग्रह के साथ कौन सा स्थान जुड़ा हुआ है? तो कौन सा? तो चंपारण जुड़ा हुआ है। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ हुआ कब? तो 1917 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था चंपारण आंदोलन से। 1919 का सत्याग्रह और असहयोग तथा खिलाफत आंदोलन और बिहार, यहाँ रहने देते हैं। इस टॉपिक को कल से शुरू करा देंगे क्योंकि अभी एसपीडी भी पूरा कराना है। इसका अलग अलग पार्ट कर देते हैं, इसमें एसपीडी को इंक्लूड नहीं करते हैं, उसका अलग वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ये 25-30 मिनट का 25 मिनट का हुआ, तो इसे आप लोग दुगुना स्पीड में देख सकते हैं। 12 से 15 मिनट लगेगा, ठीक है, अपने सुविधानुसार। तो चलिए ठीक है, अब अगले वीडियो में आज ही अभी थोड़ी देर में इसको अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।